नमस्कार। संस्कृति संज्ञान से जुड़े हमारे साथी बुद्धिजीवियों ने भारतीय संविधान के बारे में शोध करके ऐसे तथ्य निकाले हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक सर्वे से ये पता चला है कि भारतवर्ष के 90% से ज्यादा लोगों को ये तथ्य पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अध्याय 4 है उसके ऊपर जो चित्र है वो प्रभु श्री कृष्ण का चित्र है, जब वो रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान के 22 अध्यायों के ऊपर हमारी सनातन संस्कृति के 22 प्रतीकों के चित्र हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म को दर्शाते हैं। और वो ये दर्शाते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी मूल आत्मा भारतीय सनातन संस्कृति है। इसके ऊपर हम 22 वीडियो हमारी संस्था बनाएगी। 5 वीडियो हम बना चुके हैं, वो हमारे YouTube चैनल पर हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अध्याय 4 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। अध्याय 4 जो है वो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और इसके ऊपर जो चित्र लगा है वो प्रभु श्री कृष्ण रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब अर्जुन रण क्षेत्र में पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके गुरु, वो उनसे उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो वो लड़ाई करने से मना कर देता है। तब प्रभु श्री कृष्ण उसको ये गीता का ज्ञान देते हैं कि देखो अर्जुन, धर्म और देश की रक्षा के लिए अगर आपको अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुओं से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। ये चित्र जो लगाया गया है इसलिए लगाया गया है कि इस चित्र से जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो हमारे जो देश के जो भी सरकार चलाने वाले शासक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो संविधान में नियम कानून लिखे हुए हैं उनको क्रियान्वित करते समय आपको निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के काम करना है, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरे अनुशासन के साथ। और उसमें अगर कोई सुधार भी करना पड़े तो वो जो सुधार है वो समाज और देश के हित में हो। यह संदेश इस चित्र के द्वारा हमारे संविधान निर्माता देश के हर नागरिक को, देश के शासकों को देना चाहते हैं ताकि हमारा देश विकास की ओर बढ़े। आज इसी विषय पर हमारे साथ श्री संजय राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज दैनिक के ये ब्यूरो चीफ भी हैं। इनसे हम चर्चा जानना चाहेंगे कि ये जो चित्र है आपके विचार में ये इसका क्या अभिप्राय है संविधान पर लगाने का। साहब, आज जैसे हम लोग संविधान के भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके ऊपर जो चित्र छपा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब गीता क्या है? गीता हमें अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जीने का रास्ता सिखाती है। गीता हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने का माध्यम बताती है, लड़ने के तरीके के बारे में बताती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में बनाए गए हैं, इसमें एक तो केंद्र होता है, दूसरे राज्यों को अधिकार पर्याप्त दिए गए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का मतलब इसमें बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यों से जनता के कल्याण के लिए क्या अपेक्षा की जाती है। इसमें जो पहला बिंदु है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समान रूप से नर और नारी
सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय का भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और तीसरा बिंदु जो है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्र न हो। इसका मतलब कि जो आर्थिक असमानता है, राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि धन का जो वितरण हो वो सर्वसमावेशी हो, सबके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, कोई गरीब न रहे। और चौथा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, उनमें भेदभाव न हो। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और उनकी शक्ति तथा बालकों के जो कल्याण के लिए राज्य जो भी नीति होगी वो सुनिश्चित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह चित्र और राज्यों से जो अपेक्षा की जा रही है वह बहुत कुछ कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लिया था द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि संभवामि युगे युगे, कि भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वर के रूप हैं, और ईश्वर क्या है, हमारी सनातन परंपरा में ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। और जनार्दन बार बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है। यह सनातन विचार है, जनता ही जनार्दन है, पंच परमेश्वर। यह संकल्पना हमारे समाज की है और यह अनादिकाल से चली आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण का यह चित्र और हमारी ये जो सनातन विचारधारा है, ये जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, उसको उसी विचारधारा के आधार पर हमेशा जनता की सेवा के लिए, क्योंकि सत्ता अगर मिल जाती है तो सत्ता पर अक्सर प्रायः ये देखा गया कि जिनके हाथ में सत्ता मिलती है वे जो है बेलगाम हो जाते हैं। यह बेलगाम न होने पाए, सत्ता के जो धारक हैं जिनको सत्ता पर जनता बैठाती है, वो बेलगाम न होने पाए, जनता के हित के लिए खुद को ईश्वर न समझे, जनता को ईश्वर समझे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। 5 लोगों के मुंह से निकलने वाली आवाज परमेश्वर की आवाज मानी जाती है। तो ये जो सनातन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए यह चित्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यहाँ पर लगाया गया है, यह बहुत कुछ कहता है। राज्य जब जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर अपना पराया किसी के साथ भेदभाव ना करें, नर नारी पुरुष, और वहां के जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जितने भी जड़ चेतन है, सबके कल्याण के लिए काम किया जाए। मुझे लगता है कि इस चित्र के पीछे यही भावना सन्निहित है। और हमें संविधान को अगर सही अर्थों में राज्यों को लागू करना है तो इस चित्र के महत्व को भी समझना होगा और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रख करके जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा और उनके लिए काम करना होगा। यही इस चित्र और संविधान के जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ये जो चौथा अध्याय है उसका मूल भाव है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा बताया आपने संजय जी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे देश के शासकों, ब्यूरोक्रेट्स और जो गणमान्य लोग हैं और अन्य जो समाज है उसको अवश्य गीता पढ़नी चाहिए, ताकि गीता में लिखे इस बिंदु पे वो अगर ध्यान देंगे तो इससे देश का बहुत ही भविष्य सुधरेगा। और इसीलिए भारत सरकार से भी हमारी ये मांग है कि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक संविधान को हर क्लास में, हर कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान में इन चित्रों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि लोग ये समझ सकें कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या है।
दूसरा, हमने ये भी मांग की है सरकार से कि जो भारतीय संविधान है, ये बड़ा आश्चर्य होता है ये जानकर कि भारत के 90% लोगों ने इसकी जो मूल कॉपी है उसकी रेप्लिका भी नहीं देखी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हर परिवार में ये एक संविधान की जो मूल कॉपी है उसकी एक रेप्लिका हर परिवार को ये उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोग इसको पढ़ें और संविधान को समझें। ताकि लोग तो कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब चलेंगे, लेकिन संविधान के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, जो हमारे सनातन संस्कृति के जो सिद्धांत हैं उन पे चलेगा, तो ये हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसी कामनाएं हमारी संस्कृति संज्ञान की। नमस्कार।